हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? होप महादेव की कृपा से आप अच्छे ही होंगे और अपना इनर वर्क अच्छे से कंप्लीट करते होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ, वो आपसे दूर है पर क्या सच में दूर है? तो आज हम जानेंगे ट्विन फ्लेम सेपरेशन ट्रूथ। अगर वो इंसान आपसे दूर चला गया है, अगर वो आपको मैसेज नहीं करता, वो इग्नोर करता है, तो क्या सच में वो कुछ फील नहीं करता? क्या वो सच में मूव ऑन कर चुका है, या फिर वो भी अंदर से उतना ही टूटा हुआ है जितना आप? आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम सेपरेशन की सच्चाई के बारे में, रनर के दिल के बारे में, सोल कनेक्शन के बारे में और डिवाइन टाइमिंग के बारे में। अगर ये कनेक्शन सच में डिवाइन है, तो क्या दूरी उसे ख़त्म कर सकती है? तो आज हम बात करेंगे रनर क्यों दूर जाता है। सबसे पहले एक बात समझो गाइज, रनर दूर इसीलिए नहीं जाता क्योंकि वो प्यार नहीं करता, वो दूर जाता है क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती है, ये इंटेंस होता है, ये ईगो को तोड़ देता है। रनर को लगता है कंट्रोल हाथ से निकल रहा है, पार्ट्स वुंड्स ट्रिगर हो रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति इमोशनली रेडी नहीं होता तो वो भागता है। भागना आसान है, रुकना उतना ही मुश्किल है। वो स्ट्रांग दिखाता है पर अंदर से कंफ्यूज होता है। तो आगे का हम लोग देखेंगे, क्या वो सच में कुछ नहीं फील करता? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या वो भी याद करता है? तो हाँ, सोल लेवल पर कनेक्शन कभी नहीं टूटता है। भले ही वो सोशल मीडिया पर नॉर्मल दिखे, बिजी दिखे, हैप्पी दिखे, लेकिन एनर्जी कनेक्शन चलता रहता है। कभी अचानक आपको उसकी याद आती है, कभी बिना रीज़न हार्ट हेवी होता लगता है। हो सकता है उसी समय वो भी आपको फील कर रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन फिजिकल नहीं है, एनर्जेटिक होता है। डिस्टेंस शरीरों के बीच में होती है, लेकिन आत्माओं के बीच कुछ भी नहीं होता है। अभी हम लोग देखेंगे सेपरेशन का असली पर्पस क्या है। अगर इतना डिवाइन कनेक्शन है तो सेपरेशन क्यों? आप लोगों को यही क्वेश्चन आता है कि हमारा कनेक्शन इतना डिवाइन है तो सेपरेशन क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांटिक स्टोरी नहीं है, ये हीलिंग की जर्नी है। सेपरेशन में अटैचमेंट टूटता है, डिपेंडेंसी ख़त्म होती है, सेल्फ लव शुरू हो जाता है। यूनिवर्स कहता है पहले खुद को पूरा बनाओ, फिर रीयूनियन मिलेगा। अगर रीयूनियन जल्दी हो जाए तो वही ईगो क्लैशेस फिर से शुरू होगा, और इसीलिए सेपरेशन पनिशमेंट नहीं बल्कि वो प्रिपरेशन होती है। अभी हम लोग देखेंगे डिवाइन टाइमिंग। सब कुछ टाइमिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप चेस करते रहोगे तो एनर्जी पुश हो जाएगी, लेकिन जब आप सरेंडर करते जाओगे तो लाइफ में मिरेकल्स होते रहेंगे। डिवाइन लव में फोर्स नहीं होता, ट्रस्ट होता है। अगर कनेक्शन कार्मिक है तो लेसन के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर कनेक्शन ट्विन फ्लेम है तो चाहे कितनी भी दूरी हो, एक दिन अलाइनमेंट में आके आप दोनों भी फिर मिलोगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जब सेपरेशन आता है तो अब क्या करना चाहिए। तो आपका और उनका जब सेपरेशन चलता है तो पहले आप ऑब्जर्व करना बंद करो, उसकी लाइफ का ट्रैक करना बंद करो, अपनी एनर्जी वापस ले लो, मेडिटेशन करो, सेल्फ वर्क करो, अपने ड्रीम्स पर फोकस करो। याद रखो, जब आप खुद कंप्लीट हो जाते हैं तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली सेम वाइब्रेशन वाला इंसान आपके लाइफ में भेज देता है। अगर वो आपका है तो लौट कर आएगा, अगर नहीं है तो उससे भी बेहतर आएगा। यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले मैं और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर वो दूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्शन ख़त्म हो गया। कभी कभी दूरी है, सच्चे मिलन की तैयारी होती है। अगर आपने सच में डिवाइन लव फील किया है तो डरना मत। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स आणि ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है तो वापस आएगा, लेकिन तब तक आप खुद को पा चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और किसी को भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, मिरर एक्सरसाइज में इशू आती है, टैरोट रीडिंग करना है, देन
कुछ गाइडेंस चाहते हो तो बायो में मैंने सारे डिटेल्स दिए हैं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।